तो मूवी की शुरुआत होती है एक महिला लॉरा से, जो कि अपने हस्बैंड मार्टिन के साथ एक अच्छी नहीं बल्कि बड़ी खराब सी जिंदगी जी रही थी। लेकिन क्यों? क्योंकि मार्टिन भले ही अपने बिजनेस में काफी सक्सेसफुल हो गया हो, लेकिन वो अपने माइंड से अभी भी काफी टॉक्सिक था। और भाई साहब, टॉक्सिक होने का लेवल भी इतना कि अगर उसने चाहा कि उसकी बीवी आज ब्लैक ड्रेस ही पहने तो उसे अपनी वाइट ड्रेस उतारकर ब्लैक ही पहननी पड़ेगी। साथ ही उसे इनकी सारी पार्टीज में मार्टिन को यह भी फील कराना होगा कि हाँ, लॉरा उसके लिए तड़प रही है। खैर, अब ये पार्टी से अपने घर पर आए, जहाँ मार्टिन लॉरा के साथ दूसरी वाली पार्टी करके सो गया। लेकिन उसका टॉक्सिक माइंड अभी भी पूरी तरीके से जगा हुआ था। इसलिए जब वो अगले दिन वॉशरूम में गया तो उसने देखा कि ये तौलिए एक लाइन में नहीं लटके हुए, जिसे देखकर वो लॉरा को टेबल से उठाकर वॉशरूम में लाया कि अब से सब कुछ एकदम सही जगह होना चाहिए, चाहे उसका खुद का दिमाग सही जगह ना हो। खैर, तब लॉरा ने भी डरते हुए अपनी सारी फूड कैंस को अच्छे से चेक किया कि वो सारी अपनी सही जगह पर है या नहीं। बाकी इसी के साथ द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूसिंग स्लीपिंग विद द एनिमी। खैर, अब मार्टिन यहाँ से एक बोट वाले के पास पहुंचा, जो कि इनका एक पड़ोसी पोपला था। तब पोपला बोला कि क्यों ना आज रात हम बोटिंग करने चले, जबकि मार्टिन जानता था कि लॉरा को पानी से डर लगता है, जिसकी वजह से उसे तैरना भी नहीं आता। लेकिन तब भी वो बोटिंग के लिए मान गया। साथ ही पोपले ने यह भी बताया कि कल मैंने तुम्हारे ब्यूटीफुल घर में तुम्हारी ब्यूटीफुल सी वाइफ को भी देखा था। तब ये सुनकर मार्टिन को काफी गुस्सा आया, इसलिए वो वापस घर पहुंचा, जहां लॉरा फूल लगाते लगाते मार्टिन के एक चांटे में फूल बन गई। और ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसे लॉरा का पोपले की तरफ देखना पसंद नहीं आया। खैर, तब तो उसने इस बेचारी को इतना प्रसाद दे दिया, लेकिन अब रात के लिए उसे मनाना भी तो था। इसलिए मार्टिन ने उसे कुछ फूल और एक नाइट ड्रेस गिफ्ट करी। हालांकि वो थी नाइट की ड्रेस, लेकिन वो दिन में ही उस ड्रेस को पहनकर पहनाकर डेटा ट्रांसफर करने में लग गया। अब इतनी मेहनत के बाद ये दोनों खाने पीने बैठे, जहाँ लॉरा मार्टिन से बोली कि अब मैं फुल टाइम लाइब्रेरी में जॉब करना चाहती हूँ। लेकिन उसने उसे मना कर दिया कि नहीं, वो लाइब्रेरी सिर्फ तुम्हारे 3 घंटे ही डिजर्व करती है। साथ ही हमें इनकी बातों से ये भी पता चला कि जब 6 महीने पहले लॉरा की मॉम क्लोई मर गई तो मार्टिन ने लॉरा को क्लोई के अंतिम संस्कार में भी जाने नहीं दिया, जिस बात को छेड़ने से मार्टिन ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहता हमारा रात का मूड खराब हो। इसलिए अब रात होते ही ये लोग बोटिंग के लिए निकल गए, जहाँ आज पानी की लहरें ठीक आपके सीधे हाथ के अंगूठे की तरह लाइक बटन दबा रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक तेज लहर ने पूरी बोट का रायता फैला दिया, जिसे समेटने के लिए मार्टिन और पोपला बोट को ठीक करने उसके बोनट की तरफ चले गए। लेकिन जब वापस उन्होंने सीटिंग एरिया में देखा तो वहाँ लॉरा थी ही नहीं। तब मार्टिन उसका नाम लेकर चिल्लाने लगा, लॉरा! लॉरा! लेकिन उसे लॉरा की आवाज तो नहीं, बल्कि उसका ये सेफ्टी बैग मिला, जिससे हम और वो समझ गए कि लॉरा की आलू पूड़ी बटने का टाइम हो गया है। तब मार्टिन बड़े मोए मोए मोमेंट के साथ वापस घर आया, जहाँ उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, आलू पूड़ी तो बांटनी ही थी। इसलिए अगली सुबह लॉरा की फोटो के साथ ही उसकी एक समाधि बना दी गई। पर क्या वो सच में मर गई? अरे नहीं जी, असल में उसने तो उस रात इस लाइट का सहारा ले लिया, क्योंकि उसने मार्टिन को बिना बताए स्विमिंग सीख ली थी। इसलिए वो स्विम करते हुए वापस अपने घर पर आई, जहां उसने सबसे पहले अपना पैक किया हुआ थैला निकाला, जिसमें काफी पैसे और जरूरत का सामान था। जिसके बाद वो अपनी रिंग भी वही फ्लैश में फेंक कर और आखिरी बार इस घर में पोछा लगाकर यहाँ से चली गई, ताकि उसके पीछे कोई सबूत ना रह जाए। अब प्रेजेंट में वो एक बस में थी, जहाँ से वो एक नए शहर में पहुंच गई, जहाँ आकर वो इतनी खुश थी जैसे अभी उसे किसी ने जेल से निकाला हो। वैसे ऐसा ही होता है जब आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को रिपेयर करना या इग्नोर करना सीख जाते हो। खैर, नाउ बैक टू स्टोरी, जहाँ लॉरा ने इस नए शहर में एक घर किराए पर लिया,
जिसमें वो अपनी मर्जी के मुताबिक कैसे भी रह सकती थी। तभी वो सारी सफाई करके नहाने पहुंची, जहां से निकलकर उसने देखा कि बाहर कोई भौंक गा रहा है। असल में ये था बेन, जो पेड़ों को पानी देते हुए अपने अंदर के जान को बाहर निकाल रहा था। तभी उसकी नजर लॉरा पर भी गई, जो एकदम से छुप गई। दूसरी तरफ मार्टिन अकेले अकेले परेशान होने लगा कि अब किसे मारूं, किस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालूं। तभी उसके पैर में एक कांच लग गया, जिससे उसने देखा कि असल में यहाँ की सारी लाइट्स को किसी ने तोड़ दिया है। और वो किसने तोड़ी थी? हमारी लॉरा जी ने, जो अभी अपने नए घर से बैन के एप्पल्स को देख रही थी। तभी वो कुछ एप्पल तोड़ने लगी, जहाँ पीछे से बैन आ गया, जो बोला कि वाह, बिना मुझसे पूछे मेरे ही सेब ले रही हो। चलो कोई नहीं, सेब ले लो, लेकिन फिर तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। असल में वो एप्पल से बनने वाली मिठाई की बात कर रहा था, जिसे लॉरा आपकी तरह ही गलत समझकर अंदर आ गई। तभी वह बैन उसे वो सेब देने आया, जहां उसने लॉरा से सॉरी बोलकर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए बताया कि मैं फलाने कॉलेज में एक ड्रामा टीचर हूँ, बाकी तुम बताओ तुम्हारा शुभ नाम क्या है। लेकिन लॉरा ने उसे कुछ ना बताते हुए यहाँ से जाने के लिए कहा कि काफी रात हो गई है ना। तो यह सुनकर बैन यहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मार्टिन के ऑफिस में स्विमिंग क्लब वालों ने फोन किया, क्योंकि शायद उन्हें आलू पूड़ी नहीं दी गई थी। खैर, तब उसे पता चला कि असल में लॉरा लाइब्रेरी नहीं बल्कि स्विमिंग क्लासेस जाती थी, जिसकी वजह से उसके डूबने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तब ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो वापस अपने घर पर पहुंचा, जहां उसने लॉरा के पर्सनल इंफॉर्मेशन को छानना शुरू किया। जो करते हुए उसे सुबह से शाम हो गई। तभी उसने एक पर्स देखा, जिसमें किसी पिन के लगने से उसकी उंगली से खून आने लगा, जिसको जब वो धोने पहुंचा तभी उसे वहां लॉरा की रिंग दिख गई, जिससे वो समझ गया कि जरूर वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ लॉरा बैन के सेब का कर्ज उतारने उसके घर पर पहुंची, जहां एक बार फिर बैन ने उससे उसका नाम पूछा। तब उसने बैन को अपना नाम सारा बताया। असल में उसने शहर में अपनी पहचान छुपाई थी, जिसकी वजह से ही उसे जॉब मिलने में भी दिक्कत होने लगी, क्योंकि सारा नाम का कोई डॉक्यूमेंट उसके पास था ही नहीं। यहाँ मार्टिन अपनी बीवी का पता लगाने एक नर्सिंग होम में पहुंचा, जहां पहले लॉरा की मॉम क्लोई रहती थी। तब उसे पता चला कि असल में 6 महीने पहले क्लोई मरी नहीं, बल्कि लॉरा ने उसे एक दूसरे नर्सिंग होम में एडमिट करा दिया। ये सुनकर उसका और दिमाग ठनक गया, इसलिए वो यहाँ से एक प्राइवेट डिटेक्टिव के पास पहुंचा, जिसे उसने ऑफर किया कि अगर तुमने मेरी बीवी को ढूंढ लिया या फिर उससे जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन बताई तो मैं तुम्हें $10,000 दूंगा। वैसे ही मार्टिन 10,000 में कितनी रशियन सिटी घूम लेता। खैर, दूसरी तरफ बैन ने अपनी अप्रोच लगाकर लॉरा को एक लाइब्रेरी में जॉब दिलवा दी। जहां से निकलते ही बैन उससे बोला कि सारा, मैं तुम्हें बहुत सारा पसंद करता हूँ। लेकिन लॉरा ने उसे क्लियर मना कर दिया, क्योंकि वो अपने पास्ट के रिलेशनशिप को ही भूल नहीं पाई थी। अब अगले दिन इस शहर का कुछ इंडिपेंडेंस डे आया, जहाँ बैन पता नहीं किसके बच्चे को लेकर घूम रहा था। तभी वो लॉरा को देखते ही उसके पास आया, जहाँ उसने कल के लिए उससे माफी मांगी, जिस पर लॉरा ने भी उसे तुरंत माफ कर दिया। तब ये दोनों आज का दिन एंजॉय करने अलग अलग जगह पहुंचे, जहाँ एक जगह बैन ने लॉरा को अपने टोपे पहनाए, हंसाया। कुल मिलाकर उसने लॉरा को खुश कर दिया, जिसके बाद ये दोनों काफी डांस करने लगे। लेकिन ये डांस वो शरीफों वाला डांस नहीं, दूसरे वाला डांस था। इसलिए धीरे धीरे ये दोनों काफी करीब आ गए, जहाँ बैन कुछ और भी करीब लाता कि इतने में लॉरा ने उसे रोक दिया, क्योंकि उसे ये सब करने से अपने पास्ट के टॉर्चर की याद आ रही थी। इसलिए उसने बैन को यहाँ से जाने के लिए कहा। कट गया भाई का। खैर, अब खड़े अरमानों पर धोखा लेकर वो बाहर बैठ गया, जहाँ अगली सुबह लॉरा भी उसके पास आई, जिसने अब बैन को अपने पति के बारे में सब बता दिया। साथ ही उसने ये भी बताया कि अब उसे अपनी मॉम से मिलने में भी डर लगता है कि कहीं कोई उसे ना पहचान ले। इसलिए तब बैन ने अपने ड्रामा टीचर होने का टैलेंट दिखाते हुए लॉरा को मोड़ा में बदल दिया। तब वो अपने नए रूप के साथ अपनी माँ से मिलने
उस नए नर्सिंग होम में पहुंची, जहां क्लोई, जो कि देख तो नहीं सकती थी, पर फिर भी उसने लॉरा की आवाज सुनकर ही उसे पहचान लिया। तब उसने क्लोई को भी मार्टिन के बारे में बताया। साथ ही उसने ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि अब उसके दिल में एक फलाने कॉलेज के ड्रामा टीचर बेन ने अपनी जगह बना ली है। तभी इस नर्सिंग होम में मार्टिन भी पहुंचा, जो एक नर्स से क्लोई के विजिटर्स की इन्फॉर्मेशन लेने आया था। तभी यहाँ लॉरा भी वापस घर जाने लगी, जिस बीच उसने अपना गला भी गीला किया। ये क्या तरीका है, एक गिलास ही रख लो। खैर तब मार्टिन भी लॉरा को नहीं पहचान पाया, जिसके बाद उस नर्स ने बताया कि जस्ट अभी एक आदमी क्लोई से मिलने आया था। तब वो भागता हुआ बाहर आया, लेकिन तब तक लॉरा यहाँ से निकलकर वापस बेन के पास पहुंच गई, जहाँ वो काफी खुश थी। बाकी इस हक से तो बेन का भी मन खुश हो ही गया होगा। दूसरी तरफ मार्टिन एक नकली ऑफिसर बनकर क्लोई के पास पहुंचा, जहां उसने ऐसे नाटक किया कि जैसे लॉरा ने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट काफी कंप्लेंट की थी और अब मार्टिन उसको मारने इस शहर में भी आ चुका है। तो इस ऑफिसर को कैसे भी करके लॉरा का पता निकाल के उसे बचाना होगा। तब क्लोई भी काफी डर गई, इसलिए उसने मार्टिन को ऑफिसर समझकर बता दिया कि मेरी बेटी फलाने कॉलेज के ड्रामा टीचर बेन के साथ है। तब इन्फॉर्मेशन मिलते ही मार्टिन बेन के दर्शन करने पहुंचा, क्योंकि वो जानता था कि अब यही झुमरू उसे उसकी बीवी तक पहुंचा सकता है, जो कि उसने बखूबी किया भी, क्योंकि उसी शाम लॉरा और बेन एक मेले में घूमने निकल गए, जहां मार्टिन ने लॉरा को बेन के साथ हंसते हुए देख लिया। अब हंसते हुए देख लिया ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि किसके साथ हंसते हुए देख लिया। और सिर्फ हंसते नहीं, झूले में हो रहे बाकी कांड को भी उसने अपनी फटी हुई आंखों से देख लिया, जिससे ऑफ कोर्स भैया के अंदर का टॉक्सिक किलर जाग गया। अब ये दोनों अपना मेला घूमकर घर पहुंचे, जहां लॉरा भी थोड़ी देर नहाने चली गई, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज आई, जहां उसने देखा ही नहीं कि ये टॉवल बहुत तरीके से रखे हुए हैं। अब वो नीचे पहुंची, जहां उसकी नजर इस खुले हुए कैबिनेट पर गई, जो खोलकर उसने देखा तो उसे बिल्कुल टेंशन नहीं हुई, क्योंकि असल में सारा सामान उल्टा सीधा ही पड़ा हुआ था। तभी यहाँ अचानक से बेन आया, जो कि लॉरा को बाहर गार्डन में डिनर करने ले गया। तब चुपके से मार्टिन भी ये सब देख रहा था कि कैसे बेन उसकी लॉरा को अपनी तरह से गुड नाइट विश करके सोने जा रहा है। तब अंदर आकर लॉरा ने भी एक सॉन्ग प्ले किया, जो कि अचानक से मार्टिन की पसंद का आ गया, लेकिन फिर भी वो ये इग्नोर करके ऊपर गई, जहां उसे वापस नीचे से कुछ आवाज आने लगी। असल में यहाँ उसके टोस्टर में एक इलेक्ट्रिक शॉक हुआ, जिसको बुझा के वो इस अलार्म को बंद करने लगी, लेकिन उसने तो ये टोस्टर ऑन ही नहीं किया था। इसलिए एक बार फिर उसने अपना कैबिनेट चेक किया, जहाँ सारे फूड कैन मार्टिन के तरीके से रखे हुए थे। ये देखकर वो बावली खेल गई, जहाँ जल्दी ही मार्टिन ने उसे पकड़ लिया। तब वो कुछ करता कि इतने में बाहर बेन आया, जिसको लॉरा ने यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि वरना मार्टिन बेन को बेन 10 बना देता। लेकिन बेन समझ गया कि कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने जाने की जगह मार्टिन पर हमला किया। पर क्या फायदा, एक गुस्से में तो शांत बैठ गया ये। खैर अब मार्टिन को लॉरा के साथ इतने दिनों का कोटा पूरा करना था, लेकिन लॉरा ने इस कोटे की जगह मार्टिन के गोटे गायब कर दिए, जिसके बाद उसने मार्टिन की गन कार्बन स्टील वाली गन उठा ली। तब मार्टिन को लगा कि ये बच्ची मेरा क्या ही कर लेगी, इसलिए वो बिना डरे आगे बढ़ता रहा। लेकिन तभी लॉरा ने पुलिस को फोन करके ये कहा कि आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि मैंने अपने घर में एक घुसपैठियों को मार दिया है। और ये कहकर उसने मार्टिन पर एक नहीं बल्कि 2 की जगह 3 गोलियां चलाई, जिससे मार्टिन के तोते उड़ गए। ये सब देखने के बाद वो वहीं बैठकर रोने लगी, जहाँ अंडरटेकर की तरह उठकर मार्टिन उसके भी तोते उड़ाता। लेकिन अब उसकी बंदूक में गोलियां थी ही नहीं, इसलिए अब लॉरा यहाँ से उठकर बेन को संभालने उसके पास पहुंच गई, जिसके साथ ही ये मूवी एंड हुई। और अब मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे संभालते रहो, इसलिए लाइक सब्सक्राइब बटन की दब करके हम देखते हैं हमारे आज के शाउट आउट, जहाँ ये डिसअपॉइंटमेंट कह रहे हैं कि आपकी वीडियो वेरी नाइस है, बस अपलोड नहीं करा करो, लव यू।
तो भाई मैं तो वीडियो अपलोड करता हूँ, ये वीडियो तो मैंने कभी अपलोड किए ही नहीं। बाकी लव यू टू ब्रदर। यूजर भाई कह रहे हैं कि मेरी आवाज सुनकर किसी खलीफा को भूल जाते हैं। नोटी हो रहा के समझ जा। और इनकी एक शायरी भी वीडियो पॉज करके पढ़ लेना। एक भाई लॉरा को मिस कर रहे हैं तो देख लो भाई, इस मूवी में लॉरा ही लॉरा थी और तब भी कमी रह गई हो तो अपनी खैर जाने दो। रूपम भाई पूछ रहे हैं कि क्या मुझे दिसंबर जनवरी की सर्दी में गर्मी चाहिए। भाई तुम्हारा क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन ये स्टिकर। मोटिवेशन भाई का कहना है कि लाइफ में एक अच्छा दोस्त होना जरूरी है। तो बिल्कुल जरूरी है भाई, मेरे तो कुछ दोस्त हैं काफी अच्छे, बाकी आपके भी हैं क्या कमेंट में बताना। और हाँ, शाउट आउट दे दो मत लिखा करो मेरे दोस्तों, वीडियो में इतना कुछ देखते हो, कुछ अच्छी लाइन लिख दिया करो ताकि मैं उस पर कुछ कॉमेडी बना के आपको हंसा सकूं। ठीक है, अब चलो जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब बटन को उसकी औकात नहीं दिखाई वो दिखा देना। बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।